वाज्जिल फरजहुम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वन्नारु लिल मुहलिदीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन। दुरूद पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। खैरुल मुबश्शिरीना वल मुनज़िरीना नबीउल मुज़निबीना नबिय्यना अबिल क़ासिम मुहम्मद। व अहले बैत तय्यबीन त्वाहिरीन अल मासूमीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मतीन वल फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ बिल हक़ सलवात। मजलिस की कबूलियत के लिए अपनी हाज़री इमाम की बारगाह में लगाने के लिए एक मरतबा बावाज़ बुलंद सलवात। वाज्जिल फरजहुम। मोमिनात गिरामी, अली का शिया, अली की नज़र में, इस मौज़ूए सुखन के तहत आज मेरी आपके साथ तीसरी गुफ्तगू है और हज़रत इब्राहीम की दुआओं के समर को अली कहते हैं। यानी कि वो नबी, बरगज़ीदा नबी, साहिब शरीयत नबी, जिसे इमामत का दर्जा भी मिले, जो अपनी दुआओं में जिसको मांगे, जिसकी सदाक़त को मांगे, जिसकी बुलंदी को मांगे, उसे अली कहते हैं। कल हमने अर्ज़ किया था कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ज़ुर्रियत के लिए मांगा। कल की मजलिस ज़हनों में है। कल हमने कहा था औलाद के लिए। हज़रत मूसा की जितनी दुआएं हैं सब मेरे लिए, अल्लाह मुझे ये कर, मुझे। मगर हज़रत इब्राहीम की दुआओं का अंदाज़ क्या है कि हज़रत इब्राहीम हर दुआ में अपनी औलाद को ज़रूर याद रखते हैं। मिन ज़ुर्रियती, मेरी ज़ुर्रियत, मेरे बच्चे। एक ऐसा नबी भेज। कौन सा नबी भेज कि जो युअल्लिमुहुमुल किताब, किताब पढ़ाए, युज़क्कीहिम, नफ्सों को पाक करे, यतलु अलैहिम आयातिही, उन पर आयतें सुनाए। पता चला हज़रत इब्राहीम सिर्फ दुआ नहीं मांग रहे, क्वालिटीज़ भी बता रहे हैं कि औलाद ऐसी चाहिए जिसमें ये चीज़ें हों। माज़रत के साथ हम दुआ मांगते ना, अल्लाह बेटा दे दे हैं या बेटी दे दे, मतलब खैर बेटी के लिए तो कोई 100 में से 1 ही माँ होगी जो दुआ मांगती है, वरना तो सारे के सारे ज़्यादातर बेटों की मैन डोमिनेटेड सोसाइटी कि यहाँ पर हम हमेशा बेटों के लिए दुआ मांगते हैं। और अल्लाह एक दे दे तो उसके बाद जोड़ी में लाने का भी बहुत शौक़ है हमें। फिर उसके बाद दूसरी पर्ची आ जाती है कि बाजी दुआ करें अल्लाह जोड़ी मिला दे। तो ये बेटियाँ मांगने का ज़र्फ़ या तो रसूल का है या हुसैन का। मैंने तारीख़ में इन दोनों को देखा है जिन्होंने हाथ उठाकर बेटी मांगी है। रसूल ने मांगी, उन्हें फ़ातिमा मिली। हुसैन ने मांगी, उन्हें सकीना मिली। समझ आया? जो दुआओं में बेटियां मांगते हैं ना, वो असल में सुन्नत इमाम हुसैन पे अमल करते हैं, जो नमाज शब में बेटी मांगते थे, क्योंकि जानते थे मकसद कोई भी हो, अगर बेटी ना हो तो कामिल नहीं होती। इसीलिए तो अली ने अपनी बेटी को बाप की जीनत कहा। ज़ैनब, बाप की जीनत। मौला अली ने अपनी बेटी को भी ज़ैनब, बाप की जीनत कहा। लोग बेटों को समझते हैं, मगर अहले बैत ने सोचों को तब्दील कर दिया। अहले बैत ने हर बेटी को इतना हाईलाइट कर कर दिखाया कि देखो, अगर बेटी कामिल हो ना तो बेटों के कामों को क़यामत तक जिंदा रखा करती है। याद रखो बेटियां,
नस्लों को सिखाती हैं। बेहतरीन सदका जारिया बेटी की तरबियत करना है, बेटे की तरबियत करना है। कल की मजलिस ज़हनों में है। साथ साथ शिया बचपन से बनता है मेरी जान, बड़े होके शिया नहीं बनता। शिया बनाने के लिए रहम मादर में कोशिश करनी पड़ती है। मैंने ये नहीं कहा बाहर आकर ना, बाहर जब आएगा तब तो आएगा। शीयत के लिए आपको कोशिश करनी है कि जब आपको अदराक हो कि तख्लीक के मरहले से गुज़र रही हैं, जब आपको अदराक हो कि अब अल्लाह मुझे नेमत से नवाज रहा है, तो फिर जैसा बनाना है ना उसे वहीं वैसा बना दें। ये बहुत इम्पॉर्टेंट मरहला है, ये बहुत ज़रूरी। मेरी बेटियां बैठी हैं हमारे यहाँ, सबसे ज़्यादा सूरह मरियम की आयत को लेकर गुफ्तगू कर रही हूँ ना। सूरह मरियम आयत नंबर 50, हज़रत इब्राहीम की दुआ का जवाब अल्लाह दे रहा है। ववहबना व रहमतुना, क्या किया, लिसानन सिद्क़न अलिया, कि हमने तुम पे अपनी रहमत को नाजिल किया और तुम्हें अता की एक ऐसी ज़बान जो सच्ची भी है और बुलंद भी है। और जुमला यही तो कहूँ, क्या करूँ, अरबी का लफ्ज़ है इसलिए तर्जुमा करना पड़ रहा है। सिद्क़न सच्ची, अलियन बुलंद, हमने ऐसी ज़बान दी जो सच्ची भी है और बुलंद भी है। अल्लाह कहता है तर्जुमा कर ले अपनी वजह से, तर्जुमा कर ले अपनी समझ के लिए, वरना मैंने तो सीधा नाम ही लिख दिया है कि मैंने दिया किसको, एक ऐसी सच्ची ज़बान कि जिसका नाम तुझे अली नज़र आएगा। अल्लाह ने मोमिनात गिरामी, मौला बोलते रहे, दुनिया लिखती रही। हैं एक जर्मन का राइटर, उसका नाम जॉर्ज जॉर्डन उसका नाम है, इंतकाल अभी हुआ है कुछ दिन पहले। वो जब भी फ़ज़ाइल किताब लिखता था ना तो फ़ज़ीलत हज़रत अली पे लिखता था। जर्मन था, मुसलमान नहीं था। ये ना सोचिए कि मुसलमान था तो लिख रहा था, याद रखें, यही तो मैं कह रही हूँ, मुसलमानों से ज़्यादा अली गैर मुस्लिमों को समझ में आए। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि उन्होंने अली को फ़िक़े से नहीं लिया, उन्होंने अली को किरदार से लिया। जो अली को किरदार से लेता है वो मज़हब से बालातर हो जाता है। समझ रही? अज्जल फराजहुम, जो अली को किरदार से लेता है ना, किरदार, अली का चाहने वाला बोलता कम है, करता ज़्यादा है। आयतुल्लाह बहजत जब इरफान की, मैं भी जॉर्ज जॉर्डन को मैं वहीं रख रही हूँ, वहीं से आगे बात लेकर चलूँगी। आयतुल्लाह बहजत जब इरफान की मंजिलों पे जा रहे थे ना तो छोटे छोटे कंकर मुंह में रखते थे, ज़बान के नीचे पत्थर। लोग कहते थे ये पत्थर मुंह में क्यों रखे हैं? का इसका रखना आसान है, बोल कर भुगतना मुश्किल है। हम तो बोल जाते हैं, हम तो आज नहजुल बलागा का मौला का खुतबा मुझे पढ़ना इसलिए ज़मीन हमवार कर रही हूँ, हम तो बोल जाते हैं, हम तो बात कर लेते हैं। और याद रखिए ये जो 1.5 इंच का ज़बान का लोथड़ा है ना, ये अंदर का ज़र्फ़ खोल कर बता देता है कि अंदर से तरबियत कहाँ से हो रही है। और जब तरबियत पता चल जाए तो शजरा पता चल जाता है। ज़बान ये जिसको हिलाना सबसे आसान है। आया था ना सहाबी, मौला तबलीग करने जा रहा हूँ, मौला फ़लाँ कस्बे में जा रहा हूँ आपके दीन की, आपके फ़िक़े की तबलीग करने। मौला 2-4 पॉइंट्स ऐसे बता दें कि मैं जिससे बोलूँ वो शिया हो जाए, जिससे बोलूँ आपका गर्विदा हो जाए। मौला मुझे तबलीग करनी है, पॉइंट्स। हमारे यहाँ यही होता है ना, 2-4 पॉइंट कर लो और मजलिस हो गई माज़रत के साथ। पढ़ने वाले ख़तीबों की, मिंबरों के जो ख़तीबाने मिंबर हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। आपको लगता है ना कि उठा के इतने ऊंचा मिंबर पे बिठा दिया, कितना मज़ा आ रहा है। मज़ा नहीं है मेरी जान, देखने को लकड़ी का मिंबर है,
मगर इसके नीचे दहकते हुए जो शोले हैं ना, ये फ़कत उस पे बैठने वाले को पता चलता है। लेकिन एक बात बता दूँ, सिर्फ बैठने वाला जिम्मेदार नहीं है, बिठाने वाला भी जिम्मेदार है। आप भी बराबर के शरीक हैं, सुनने वाला भी जिम्मेदार है। ये न कहिएगा मुझे अकेले जहन्नम में फेंक के आप जन्नत से झरोखों से मज़े ले रहे होंगे, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। अगर पढ़ने वाला जाएगा तो उसे बिठाने वाला भी जाएगा, और अगर बिठाने वाला जाएगा तो उसको दाद देने वाला भी जाएगा। अल्लाह सारा टब्बर इकट्ठा लेकर जाएगा, इसलिए सुनिए भी मोहतात होकर। ये जो दाद है ना, ये जो वाह कहती हैं, इसका अल्लाह जवाब लेगा आपसे। किस बात पे कही थी, कहीं किस बात पे समझ आई थी हैं? जो जो कह के चला गया, तुम वाह वाह करती चली गई, इधर आओ बताओ, उसने तो ये कहा था, तुमने कहा वाह। कहना क्या चाह रही थी? ये जो वाह है ये आपको जन्नत में भी डाल सकती है, ये आपको जहन्नम में भी डाल सकती है। हम पढ़ने वालों का मवाख़ज़ा अल्लाह करता है ना, तो सुनने वालों का भी करता है, बिठाने वालों का भी करता है कि ये मिंबर रसूल का है। हाथों को जोड़कर सही बुखारी की हदीस है, रसूल ने फरमाया था ना, मेरे बाद मिंबर पर एक ख़ास मखसूस जानवर का नाम लिया था। कौन सा मखसूस जानवर जानते हैं ना? कहा मेरे बाद इस मिंबर पर वो मखसूस जानवर बैठेगा। समझ आ गई? क्योंकि मिंबर का तक़द्दुस है, आप बेहतर समझदार मजमा है, इसलिए ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। कहा बैठेगा। या रसूल अल्लाह, अगर कोई बुरा ही बैठना होता तो आप किसी बुरे जानवर का नाम लेते, मगर आपने कैसे जानवर का नाम लिया? गौर कीजिएगा, उस जानवर की सिफ़ात को देखें। वो चलता भी इंसान की तरह है, नकल भी इंसान की उतारता है, उससे जो काम इंसानों जैसा करवा ले वो इंसानों जैसा कर लेता है। उसकी हैयत, उसका लिबास अगर पहना दे तो उसका अंदाज़ बिल्कुल इंसानों जैसा होता है। मगर कमाल क्या है, लिबास पहनने से कोई इंसान तो नहीं हो जाता। पता चला कि चाहे वो कुछ भी कर ले, रहेगा तो वही जानवर। रसूल ने बता दिया, हुलिये से ना देखना कि आलिम है, नहीं। जियो बेटे। रसूल अल्लाह की तदबीरों को, रसूल अल्लाह के जुमलों को समझ नहीं सकते हम। रसूल अल्लाह कह देते ना फला बैठेगा ना, रसूल अल्लाह ने इंसान नुमा जानवर की मिसाल दी। इंसान नुमा, इंसान नहीं, फिर कहूँगी इंसान नहीं, इंसान नुमा जानवर। अब चाहे उसको लाख ट्रेंड कर दो, पता चला वो बैठेगा तब जब ट्रेंड होगा, जब बैठेगा तब जब ट्रेनिंग होगी, वरना अगर ट्रेनिंग नहीं है तो बैठ नहीं सकता। देखो तुम तमाशा देखती हो ना उसका, गलियों में फिरता है ना, तमाशा देखती हो, है तो जानवर, मगर कभी उसको कहते हैं मेम बनकर दिखाओ, बन जाता है। कभी उसको कहते हैं ये चल कर दिखाओ, वो चल कर दिखाता है। कभी कहते हैं वो कैसे चलता है, चल कर दिखाओ, दिखाता है। पता चला उसका हुनर नकल उतारना है, अकल इस्तेमाल करना नहीं है। तभी तो रसूल अल्लाह ने कहा मिंबर पर अकल वालों को बिठाओ, नकल वालों को नहीं। समझ रही हैं? ये अज़ाखाना, ये मिंबर मीरास है रसूल की। अगर हमने इसकी जिम्मेदारी को नहीं समझा तो फिर हम में और उन लोगों में कोई फ़र्क नहीं है जो रसूल की अहादीस को एक कान से सुनते हैं और दूसरे से निकालते हैं। समझ रही हैं? पढ़ने वाला भी जिम्मेदार, बिठाने वाला भी जिम्मेदार, सुनने वाला भी जिम्मेदार। ये मजलिस आज़ादारी आपके घर की लौंडी नहीं है, हम इसके दर के ग़ुलाम हैं। यहाँ रूल्स एंड रेगुलेशंस वही चलेंगे जो आले रसूल के हैं, हमारे नहीं, मेरी मर्ज़ी नहीं। ये आज के दौर की आज़ादारी थोड़ी है कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, ना, ये दर भी रसूल का है,
ये घर भी रसूल का है, ये जगह भी रसूल की है, ये मिंबर भी रसूल का है। तो जब सब कुछ रसूल का है तो मर्जी भी रसूल की है। अली का शिया ज़बान से नहीं, एक्ट करके नहीं, एक्टिंग करके नहीं, हुलिये से नहीं, चीज़ें पहन पून के नहीं। हमारे यहाँ तो गेटअप बदलता है तो शिया बन जाता है। माजरत, लोगों ने हमारे गेटअप को चुराकर, अली का चाहने वाला जितना भी मलंग हो मगर बेशऊर नहीं होता। अली के दीवानों की तो अदा ही यही है कि वो मट्टी के ढेलों से जन्नत बेचा करते हैं। जो दीवानगी में बादशाहों को सिखा दें वो अली के मलंग होते हैं, वो अली के चाहने वाले होते हैं। पता चला अली का शिया हुलिये से जैसा भी हो मगर बेशऊर नहीं होता। उसे पता तो नहीं रहे हैं। अली का शिया अर्ज़ कर रही हूँ ना, बचपन से होता है, जवानी में नहीं कि जवान होकर बड़ा हो गया, थोड़ी सी जुल्फ़ें लहरा ली, थोड़े से 2-4 कड़े पहन लिए, काला सूट पहन लिया, पाँव में कड़ा डाल लिया, शिया तैयार हो गया ना। मेरी जान, ये शियत नहीं है। मौला से आके कह रहे मौला 2-4 पॉइंट्स बता दे, तबलीग करने जाना है। ऐसे बताइए कि जैसे ही बताऊं अगले के दिल में आपकी मोहब्बत उड़ल के आ जाए। मौला मुस्कुरा के कहने लगे, तबलीग के लिए बोलने की क्या ज़रूरत है। मौला ने कहा तबलीग करने के लिए पॉइंट्स की क्या ज़रूरत है, तबलीग करने के लिए बोलने की क्या ज़रूरत है। अरे भाई, तबलीग करने के लिए तो मेरे शिया का चेहरा ही काफ़ी है, उसका चेहरा नज़र आ जाए, हैबत हो। तबलीग करने के लिए मेरे शिया का किरदार ही काफ़ी है, उसे बोलने की ज़रूरत नहीं है। हुलिया कैसा भी हो, जैसा मर्जी लिबास हो, याद रखिए लिबासों से अक़ीदों को जज मत किया कीजिए। इस्लाम एक मॉडर्न मज़हब है, इस्लाम दकियानूसी नहीं है, इस्लाम के अंदर पुरानी सोच की गुंजाइश नहीं है। यहाँ पे हर चीज़ लेटेस्ट है, लेटेस्ट। यही तो मैं कहती हूँ, कभी समझो इस्लाम कितना मॉडर्नाइज है। कभी गौर करो, जिसे तुम मोजज़े कहते हो ना, नबियों के मोजज़े है ना, अंबिया के मोजज़े, तो गौर कीजिए वो मोजज़े थोड़ी हैं, वो उसी लिविंग स्टाइल को मॉडर्नाइज करना था। भाई इस जुमले को ज़रा समझना पड़ेगा। जैसे हज़रत ईसा के दौर में तिब था ना, तिब था, लोग बीमारों को शिफा देते थे। अल्लाह ने उसी लिविंग स्टाइल को, उसी तिब को मॉडर्न करके ईसा को दे दिया कि ईसा ये दवाइयों से ठीक करते हैं ना, तू अपना हाथ फेर कर ठीक कर दे। और कहा ए ईसा, मेरा मजहब कोई पुराना नहीं है, जो तरक्की के बाम पर ले जाए वो इस्लाम है। याद रखे, जहाँ अक्लें बैठ जाए। मोजज़े को समझें। हम मोजज़ा समझते हैं कि एक ऐसी अनरियल सी चीज़ हो जाए जहाँ पर इंसान झुक जाए। अल्लाह ने झुकाने के लिए मोजज़े नहीं दिखाए, अल्लाह ने बताने के लिए दिखाए कि देखो इस्लाम की अप्रोच क्या है। समझ रहे हैं, इस्लाम कभी झुकाता नहीं है, इस्लाम बुलंदी का नाम है, इस्लाम ऊपर ले जाने का नाम है, इस्लाम बका देने का नाम है। यही तो मैं जुमले अर्ज़ कर रही हूँ। हज़रत सुलेमान का दौर याद है, हुकूमत थी ना, अल्लाह ने उसी हुकूमत को, जो सब बादशाह थे, उन सब की हुकूमत को बुलंदी अता कैसे की? हवाओं पे हुकूमत दे दी, परिंदों की लैंग्वेज हज़रत सुलेमान को सुनवा दी।
तमाम दुनिया पर हुकूमत देकर कहा, देखो तुम इसी हुकूमत पे खुश थे। इस्लाम में तो यहाँ तक की भी गुंजाइश है कि बशर आसमानों पर हुकूमत करे, बशर परिंदों पर हुकूमत करे, बशर के कदमों तले हवाएं आ जाए। हज़रत सुलेमान ने हज़ारों साल पहले ये किया। पहले नबी को ये मौजज़ा मिला, अब आपको मिल गया। कभी जहाज़ पे बैठ के कहीं चले जाते हैं, पता चला बेदारी का नाम। समझ रही हैं, ज़ात आपकी उसके अंडर है तो भी मर्ज़ी भी उसकी है, फिर आपकी कोई मर्ज़ी शर्जी नहीं है। चाहे लाख बैनरों पे लिख कर मजमा सड़कों पे आ जाए, लेकिन अल्लाह कहता है तेरी मर्ज़ी मेरी तब होगी जब तू नफ्स मुतमइन्ना बन जाएगा, राज़ियन मर्ज़िया, कि तू क्या कर रहा है, क्या काम कर रहा है, मैं तो तुझसे राज़ी हो गया, अब तू भी मुझसे राज़ी हो जा। यानी अल्लाह अपनी मर्ज़ी आपको दे रहा है, लेकिन याद रखिए उसकी दी हुई चीज़ पर मर्ज़ी भी उसकी। माजरत के साथ एक लफ्ज़ कह दूँ, इतने से वायरस ने सबकी मर्जियाँ निकाल दी। हाँ, इतना सा। पहले जो सड़कों पे थे वो अब घरों से भी नहीं निकलते, वो बंद होके बैठ गए। अल्लाह ने कहा बस इतनी मर्जी थी तेरी, इतना इख्तियार था तेरा, तू तो इतने से वायरस जो नज़र भी नहीं आता, जिसे देखा भी नहीं है, कहा बग़ैर देखे हुए कीड़े से इतना डरते हो, बग़ैर देखे हुए खुदा का कोई खौफ नहीं है, कहा अल्लाह का दिल में खौफ रखो। अल्लाह हर चीज़ से महफूज रखता है। कहा तबलीग की ज़रूरत नहीं है, बोलने की ज़रूरत नहीं है, किरदार इतना कामिल कर लो कि जो देखे पता चले अली का चाहने वाला है। इंशाअल्लाह मौला के खुतबों से डिस्कस कर रहे हैं कि अली के चाहने वाले की क्वालिटीज़ होती क्या है, किरदार शिया होता क्या है, अली कैसा शिया चाहता है। याद रखिए, ये जिसे आप नहजुल बलागा कहती हैं ना, नहजुल बलागा, ये तो अली के समंदर का एक कतरा है। ये तो एहसान मानिए सैयद रज़ी का कि जिन्होंने जमा कर कर आपको दे दिया, लेकिन आपस की बात है। हाँ सही कह रही हो ना, आपस की बात है। घर में ज़रूर है मेरे, अक्सर पूछूं कौन सी वाली है आपके पास नहजुल बलागा, ज़्यादातर लोग, मैं अक्सर पूछती हूँ लोगों से आपके घर नहजुल बलागा है, वो कहते हैं। मैं कहती कौन सी वाली है, कहती महरून जिल्द वाली। कसम से मैं झूठ नहीं बोल रही। कोई कहता है महरून है, कोई कहता है अच्छा वो बाजी हरी वाली, अच्छा बाजी ब्लू वाली से पढ़ रही हैं आप। मतलब हमारी मेंटल अप्रोच ये है कि जब मैं खुतबा दूँ या खुतबा बताऊँ, मैं पेज नंबर बताऊँ तो लोगों से पूछूँ आपके पास कौन सी है, तो कौन सी का मतलब वो ये समझते हैं कि मैं रंग पूछ रही हूँ कि कौन से वाले रंग की नहजुल बलागा है। तो सोचिए कि हमने अली को कितना गरीब किया हुआ है, ना राइटर से सरोकार, ना तर्जुमा करने वाले से कोई ताल्लुक़। देखिए लोग आपके जहनों से इसीलिए तो खेल रहे हैं। जब तक सोच बुलंद नहीं करोगी लोग यही करेंगे आपके साथ। हैं बाजी महरून वाली तो सब जाके महरून ख़रीद लो, लेकिन लिखी किसने, राइटर कौन है, और मज़े की बात मुतरज्जिम कौन है, तर्जुमा करने वाला कौन है, इसका किसी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो जब ताल्लुक़ नहीं है ना, तो फिर नहजुल बलागा में से ही नहजुल इसरार निकाल कर तुम्हें दे देते हैं, अली ने ये कहा, अली ने ये कहा, अली ने ये कहा, और हम सारे के सारे उन जुमलों को जो तौहीद पे दलालत कर रहे होते हैं मौला से मंसूब करके नारे लगाते हैं। मौला का फरमान है, याद रखो, जहाँ तौहीद का कोई जुमला मेरे खुतबे से टकरा जाए उसे दीवार से मार देना। अली मारिफते तौहीद का नाम है। समझ आइए?
बेटा थक तो नहीं रहे? जिम्मेदारियां बता रही हूँ, जिम्मेदारियां बता रही हूँ। खामोश रहना बेहतर है बनिस्बत गलत बात पे वाह करने के। ये जो आप वाह करती हैं ना, हमें बूस्ट कर रही होती हैं कि बाजी जो तुम कह रही हो बिल्कुल ठीक है, बाजी जो तुम बात कर रही हो बिल्कुल अच्छी कर रही हो। जो खतीब बोल रहा होता है आपकी वाह उसको एग्री कर रही होती है कि ठीक है। मौला अली ने साफ जुमला कहा कि याद रखो, जब कोई मेरा खुतबा मेरे रेफरेंस से सुनाए और वो तौहीद से टकरा रहा हो, जहाँ पे कहा जाए कि वो जो अल्लाह की सिफतें हैं वो मेरी ज़ात में नज़र आ रही हो, उसे दीवार से मारो, वो मेरा नहीं है। जब मौला जमात करवाते थे, अब जागिएगा, रसूल अल्लाह के दौर की बात कर रही हूँ, जमात करवाते थे। एक शख्स रसूल की बारगाह में आया, आके कहने लगा या रसूल अल्लाह, एक शिकायत है या मसला आप हल कर दें। रसूल अल्लाह ने कहा क्या मसला है? कहा या रसूल अल्लाह मसला ये है कि अली जब भी मस्जिद नबवी में जमात कराते हैं, नमाज़ पढ़ता, मतलब जमात तो होती थी ना, रसूल की ज़िंदगी तक तो मौला ने जमात करवाई है ना, आते थे जब होते थे रसूल, जब भी अली जमात करवाते थे कहीं भी मस्जिद में, तो जब रसूल होते थे तो अली पीछे होते थे। ये अदब के करीने हैं। अहले बैत आप कभी भी किसी किताब को उठा कर देख लें, जब रसूल होते थे अली नहीं बोलते थे, कभी अली रसूल के सामने नहीं बोले, खुतबे नहीं दिए। जब भी खुतबा दिया रसूल अल्लाह ने दिया। क्यों? और आप सारे आइम्मा की ज़िंदगी देख लें, जब तक अली रहे इमाम हसन नहीं बोले, जब तक हसन रहे हुसैन नहीं बोले, जब तक इमाम हुसैन रहे सैयदुल साजिदीन का कोई खुतबा नहीं है। पूछा क्यों? कहा हम अहले बैत बलागत बाद में दिखाते हैं, अदब पहले दिखाते हैं। हमारे यहाँ अदब इल्म भी देता है, हमारे यहाँ अदब शऊर भी देता है। इसीलिए तो मकतबे तशय्यो में बेअदबों की गुंजाइश नहीं है। चाहे ज़ियारात हो, चाहे अज़ाखाना हो, चाहे मिंबर हो, चाहे मजलिस हो, चाहे तबर्रुक हो, चाहे नालैन बाहर उतारना हो, हर चीज़ में अदब ज़रूरी होता है। घर से चलती हो ना तो तुम्हारी नालैन तुम्हारी होती है, मगर जब अज़ाखाने में आ जाती हो ना तो अज़ादार की बन जाती है। और फिर तुम्हारा चौथा मौला वहीं खड़ा होता है जहाँ नालैन उतारती हो। ये अदब है। अभी कभी अपनी अहमियत को समझें। बेअदबों की मकतबे तशय्यो में कोई गुंजाइश नहीं है। जो चीज़ उनसे मंसूब हो जाए, सबसे कमतर चीज़ कह रही हूँ, आपकी नालैन, आपके कदमों में पहनने वाले चीज़ें, उसकी क्या औकात है? कि जब तक तुम्हारे पैरों में थी तब तक बेवक़्त थी, मगर जब मजलिस के दरवाजे पर आ गई तो अज़ादार की हो गई। फिर उसका अदब भी हो जाता है। फिर बड़े बड़े उलमा उन नालैन को सेट करते हैं। कभी मासूमाए क़ुम के रोज़े पे जाके देखिए, जहाँ मजलिस हो रही होती है ना, जितने अमामे वाले होते हैं सब वहाँ खड़े होते हैं जहाँ अज़ादार नालैन उतारता है। अदब, बेअदबी नहीं। जब तक ये वेलवेट का कपड़ा दुकान पे रहता है ना तब तक बेऔकात, मगर जब ये पटका बन के अज़ाखाने में लग जाता है तो फिर अदब, फिर ये पटका नहीं रहता, अलम बन जाता है। जब तक लकड़ी का पलंग बाहर रहता है वो पलंग है, मगर जब हुसैन से मंसूब हो जाता है तो ताबूत बन जाता है। अदब, दरे अहले बैत पर जब तक अदब नहीं है मुराद नहीं है। यहाँ बेअदबों की कोई गुंजाइश नहीं है। यहाँ आने से पहले सीखो, आ कहाँ रहे हो? अहले बैत का घर है, फातिमा का दर है। यहाँ पे आने से पहले मलाइका झुक जाते हैं। बेटा तुम तो खाकी बंदे हो, इस अदब को ही बुलंद कर लो तो ये सलमान फ़ारसी बना देती हैं। इनके दर की खैर यही है कि यहाँ सलमान फ़ारसी अदब से बने थे, अदब से सीखा तो बहुत बाद में। पहले तो झुकते रहे, पहले तो रेश से खाक रोबी करते रहे। किसी ने कहा था ना हम भी वही करते हैं, सलमान भी वही करते हैं, हम भी रोज़े रखते हैं, वो भी रखते हैं। तो कहा था किसी ने गौर से देखो कौन सा ऐसा काम है जो तुम भी करते हो वो भी करते हैं, और कौन सा ऐसा काम है
लग लग कर इन्वेस्टिगेट किया कि कौन सा ऐसा काम है। इबादतें तो सबकी एक जैसी थी, मगर दरे फातिमा पे नौकरी सलमान करते थे। तभी तो उन्हें कहा अस्सलमानो मिन्ना अहल बैत, सलमान हमारे अहले बैत में से हैं। पता चले जो अदब करता है वो अहले बैत में आ जाता है। बात कर रही थी मौला अली की, बात कर रही थी मौला मुश्किल कुशा की। कहते हैं जमात करवाया जब मौला ने, तो जब जमात करवाई तो मौला की आदत थी कि अलहम्द पढ़ते थे, अलहम्द के बाद सूरह इखलास पढ़ते थे, कुल वल्लाह, जिसे हम कुल वल्लाह कहते हैं ना, सूरह तौहीद, सूरह इखलास। हम नमाज़ पढ़ते हैं अक्सर, हम पहली रकत में अलहम्द के बाद इन्ना अतैना, इन्ना अंज़लना, मतलब जो सूरत आपको आती है आप पहली रकत में वो पढ़ते हैं, दूसरी में सूरह इखलास पढ़ते हैं। मगर जब मौला जमात करवाते थे ना या इज्तिमा में पढ़ते थे तो मौला हमेशा अलहम्द के बाद सूरह इखलास पढ़ा करते थे, पहली रकत में भी, दूसरी में भी, फिर उसके बाद तीसरी चौथी में तस्बीहात अरबा पढ़कर नमाज का कामिल करते थे। किसी ने कहा या रसूल अल्लाह, आप सुनिएगा ज़रा जुमला, कहा या रसूल अल्लाह, मौलाए कायनात हर रकत में कुल वल्लाह पढ़ते हैं, लेकिन रसूल अल्लाह समझ में नहीं आता क्यों। उसके बाद दूसरा जुमला पता क्या कहा? कहा अगर अली की जगह कोई और होते तो हम समझते कि आता नहीं होगा। पता चला इतना पता है कि अली से बेहतर कुरान किसी को नहीं आता। पता चला पता चला अली की सबसे बड़ी फजीलत ये है कि जो दुश्मनों से भी फ़ज़ाइल पढ़वा ले उसे अली कहते हैं। तो जानते हो इसका मकसद क्या हुआ कि अली का शिया भी ऐसा होना चाहिए कि दुश्मन जान के भी आपकी खामियां निकालना चाहे मगर निकाल ना सके, कोई जान के भी आपके ऐब ढूंढना चाहे मगर ढूंढ ना सके। तभी तो काकर कहा अली ना होते कोई और होता। वज्जल फरज, हम समझ रही हैं, यानी कि फ़ज़ाइल हो रहे हैं। अली ना होते कोई और होता तो हम कहते आता नहीं है। फिर उसके बाद कहा कि हम ये भी नहीं सोच सकते कि इख्तिसार की वजह से अली पढ़ लेते हैं। इख्तिसार मतलब मुख्तसर होने की वजह से, बच्चों के लिए ट्रांसलेट कर देती हूँ, है इख्तिसार की वजह से अली जो है वो पढ़ लेते कि छोटी है का। लेकिन हमने तो देखा है अली का इश्क कुरान से कि नमाज के बाद कई कई घंटे अली होते हैं, तिलावत कुरान पाक होती है। मैं कहूँ ज़रा गौर करके देखिए, ज़रा एक मर्तबा पहचानिए तो सही ये बाद में हो क्या रहा होता है। अली कुरान की तिलावत कर रहे होते हैं या कुरान अली की तिलावत कर रहा होता है। ये इश्क की मंजिलें हैं, मोहब्बत के फैसले। समझ रही हैं, यानी पूरी बात कर ली कि ना मुख्तसर होने की वजह से अली पढ़ रहे होंगे, ना आने की वजह से पढ़ रहे होंगे, दोनों रीजंस नहीं हैं। हम ऐसा करते हैं ना, अक्सर कोई बड़ी सूरत होती है तो हम कहते हैं उसके नीचे जहाँ लिखा होता है ना छोटा सा यूँ ब्रैकेट लगा के, अगर ये सूरतें याद नहीं तो कोई और जो आपको याद है पढ़ लें। तो हम मौका ढूंढते हैं कि याद ना हो तो हम कुल वल्लाह ही पे काम लगा दें माज़रत के साथ। अगर ये रोज़े आशूरा के अमाल है ना, सूरह मुनाफिकून है, मैंने अक्सर देखा है, अक्सर जब हम करा रहे होते तो लोग कहते बाजी ऑल्टरनेट है कोई, तो हम कहते हैं हाँ कोई मुख्तसर सूरा अगर आपको आता है तो पढ़ ले, फ़ौरन कुल वल्लाह पढ़ी फारिग हो गए आसानी के साथ। तो ये हमारी फितरत है, हम इबादतों में भी इख्तिसार और शॉर्टकट्स ढूंढते हैं। मगर अली का तो इश्क है इबादत, मौला का तो इश्क है। मौला ने यही तो कहा अल्लाह मैं एक एक रात में 1000 रकते अदा करता हूँ मगर तेरी इबादत का हक़ अदा नहीं कर सका। अब मौला ने जुमला क्या कहा, जब रसूल अल्लाह से पूछा, रसूल अल्लाह ने कहा अली पढ़ते हैं ना। अब जुमला देखिए, रसूल अल्लाह ने कहा अली पढ़ते हैं, अली से पूछो। मुझे क्या पता अली क्यों पढ़ते हैं, भाई हैं, जानते हैं कि अली का कोई अमल बग़ैर हकमत के खाली नहीं है। मगर रसूल ने आपको मैसेज दिया, भाई जिसका काम में मसला लगे उसी से पूछो,
उसकी कोई फ्रेंचाइज नहीं है कि मोहल्ले वालों से कहते फिर उसने ये किया तो क्यों किया। पता चला जिसका मसला है उससे डिस्कस करें। हमारे मसले पता क्या है, उससे तो मैं पूछना ही नहीं चाहता। आपको बताऊं उसने क्या किया, आप बताएं भला वो यूं क्यों कर रहा होगा। माजरत ये अंदर से ना नस्वानियत वाले अमराज निकाल के बाहर फेंकें। औरत हूँ फिर भी ये जुमला कह रही हूँ कि ये मसले अंदर से बाहर निकाल कर फेंके। पहले तो ये मसले औरतों से मखसूस थे, अब तो बीमारी फैल गई है, कोरोना हो गया। कोरोना सबके अंदर है, चाहे मर्द है, चाहे खातून है, चाहे बूढ़ा है, चाहे बच्चा। बात किसी की है, करते किसी से हैं। ये अली के शिया की खासियत नहीं है, ये अली के शिया की सिफ्त नहीं है कि किसी का मसला किसी से डिस्कस करे। मेरा मसला है ना, मजलिस मैंने पढ़ी है, आपको कोई प्रॉब्लम है ना मुझसे पूछें। ये थोड़ी कि मैं पढ़ के चली जाऊं उसके बाद अगली वाली ज़ाकरा से पूछें। बाजी वो जो आई थी ना पिछली, वो ये कह के गई थी उन्होंने ये क्यों कहा। ओ भाई कहा मैंने है तो मुझसे पूछो ना, अगली के पास क्यों जा रहे हो। आधी मजलिस का सवाब यहीं फेंक कर चले जाते हो कि बात किसी की पूछा किसी से। रसूल ने वहीं रोक कर कहा ना मुझे नहीं पता, अली से पूछो, अली से। अब नतीजा दे रही हूँ अपने पूरे घंटे की गुफ्तगू का। कहा अली से पूछो। मौला तशरीफ़ लाए, कहा या अली आप हर रकत में सूरह इखलास क्यों पढ़ते हैं। मौला ने कहा पूरे कुरान का इश्क एक तरफ, सूरह इखलास की लज्जत एक तरफ, कहा उसका जायका एक तरफ। कहा या अली पढ़ते क्यों हैं, आपको तो और भी आती हैं, कभी कोई पढ़ लें। अली ने जुमला क्या कहा, कहा मैं सूरह इखलास नहीं पढ़ता, मैं मजमे को अपना अकीदा बताता हूँ कि अली जब भी पढ़ेगा ना तौहीद ऊपर होगी, अली नीचे होगा। अली ने अकीदा बता दिया। बाबा सलामत रहो बेटा, जीती रहो। यानी समझ में आया, मौलाए कायनात तारीख़ में लिखवा कर चले गए कि जब कोई अली के अक़ीदे की बात करेगा ना तो अली की नमाज ऐलान करेगी कि अली का अक़ीदा क्या है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद। ना उसका कोई बाप है, ना उसका कोई बेटा है, ना उसका कोई हमसर है, ना वो किसी के बराबर है, ना कोई उस जैसा है, ना उसके साथ किसी को शरीक करना है। वो बेनियाज है, वो अता करने वाला है। अली ने कहा मैंने अकीदा बता दिया। जब भी कोई अली की नमाज सुनाएगा ना तो वो अली की नमाज नहीं सुनाएगा, अकीदा बताएगा कि अली ने हर चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, ज़ात पर, दौलत पर, हुकूमत पर, तख्त पर, मगर नहीं कॉम्प्रोमाइज़ किया तो तौहीद पर। मौला ने तौहीद पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया तो पता चला अली का शिया भी वही होगा कि जिसको मारिफत हो कि खुदा क्या है। खुदा लेकर जाए आपको मुकामात मुक़द्दसा पे, जहाँ सारी ज़ियारतें हैं वहाँ आपको हर जगह एक ज़ियारत मिलेगी, चाहे मक्का हो, चाहे मदीना, चाहे शाम, चाहे करबला, चाहे नजफ़, कहीं भी चले जाइए, सारी ज़ियारतें अपनी जगह, मगर हर कोने में आपको एक मेहराब मिलेगी जिस पे लिखा होगा चौथे इमाम का मुसल्ला। सारी जगह मस्जिद नबवी में भी मुसल्ला मौजूद है, मस्जिद कूफा में भी मुसल्ला मौजूद है, और अगर नजफ़ जाइए तो नजफ़ में भी मुसल्ला है, मदीना में हुजराए इमाम मौजूद है, और शाम जहाँ कैद खाना है खुदा आपको लेकर जाए
जहाँ रऊसुल हुसैन है ना, रऊसुल हुसैन एक छोटा सा बॉक्स है, उसे रऊसुल हुसैन इसलिए कहते हैं कि वहाँ सर रखा गया था मौला का, वहीं रखा था। और जहाँ सर रखा गया था उसकी दीवार के साथ सैयद सज्जाद का मुसल्ला। बेटियां बैठी हैं, इतना आसान था साथ में सर रखा हो और वहाँ सजदा करना, साथ में बाबा का कटा हुआ खून आलूद सर हो और वहाँ सज्जाद का मुसल्ला। मैंने कहा मौला कर क्या गए? कहा बताना चाहते हैं कि बाबा का कटा हुआ सर जिस मकसद के लिए ज़िबा हुआ वो मकसद नमाज है। अली का शिया बेनमाजी नहीं हो सकता। रोते रोते दुआ मांग लो, क्योंकि अपने अपने ऐबों का खुद ही पता है, अपने अंदर के अमराज का खुद ही पता है। सैयद सज्जाद का पुरसा हो और नमाज का तस्करा न हो, कैसे हो सकता है? अज़ादारों अली का शिया बेनमाजी नहीं हो सकता। बंदे हाथों से जो मुसल्ले पढ़े उसे सैयद सज्जाद कहते हैं। सैयद सज्जाद फरमाते हैं, लोग मुझे आबिद कहते हैं, मेरी फूफी मुझसे बड़ी आबिदा हैं कि जिनकी नमाज जलते हुए खैमों की राख पे भी कज़ा नहीं हुई। ऊँट की कोहान पर बैठकर सजदे किए कि जिनके हाथ पसे पुश्त थे। बंदे हाथों से जिन्होंने तकबीरें कही, बगैर वजू के तयम्मुम कर कर के जुमला बदलू, लहू से तयम्मुम करके ज़ैनब ने नमाज अदा की। ज़दारो समझ रहे हो? समझ रहे हो? काफ़िला रास्ते में है, बीमार मुहारी के हाथ में मुहार है। ये काफ़िला 28 मुहर्रम को बाज़ार शाम के बाहर रुकेगा। अभी रास्ते से गुज़र रहा है काफ़िला। जानते हो, किसी ने बीबी से पूछा था मुश्किल रास्ता कौन सा था? कहा शाम का बाज़ार बड़ा मुश्किल था, खुदा तुम्हें लेकर जाए। अब हम बुर्क़े पहन कर जाते हैं, चादरें पहन कर जाते हैं, मगर बाज़ार इतना तंग होता है कि अंदर से गुज़रते हुए सांस रुकती है। अरे जिसे आदत हो बाज़ारों में गुज़रने की उसका सर झुक जाता है। जिसने कभी घर से कदम ना निकाला हो वो अली की बेटी रो रो के कहती रही, शाम का बाज़ार बड़ा मुश्किल, बड़ा। किसी ने बीबी से पूछा, बीबी कोई ऐसा दुख, सुनिएगा बहनें बैठी है ना, बीबी कोई ऐसा दुख कि बीबी जो ना भूली हो, मदीने आ गई ना। जानती हैं बीबी ने मदीने आकर कभी बालों को खिजाब नहीं किया, बीबी ने मदीने आकर कभी मुस्कुराई नहीं, बीबी ने कभी रंगदार कपड़े नहीं पहने। अज़ादारों अली की बेटी सादा ग़िज़ा खाती थी। किसी ने कहा बीबी खाती क्यों नहीं है? कहा जिसके सामने 72 लाशें पड़े हो वो माँ किस तरह लज्जत की ग़िज़ाओं को ज़ुबान पे रखे। अज़ादारों सादा लिबास, सादा। मदीने में एक औरत ने पूछा, बीबी करबला से चली, मदीने पहुंच गई, कूफे के बाज़ार, शाम के बाज़ार, बीबी कोई ऐसा मरहला है जो भूलती नहीं है, जो याद रहता है? अब सुनेंगी यहाँ बहनें हैं ना, खुदा तुम्हारे मान सलामत रखे। अज़ादारों बीबी ने रो कर कहा शाम का बाज़ार बड़ा मुश्किल था, कहा रश बहुत था, कहा सर पे चादरें नहीं थी। मैं सैयद सज्जाद से कहती थी, सैयद सज्जाद कहीं से चादर ला दो। कहा सज्जाद हाथों को जोड़ के कहता था, फूफी अम्मा मदीना नहीं है। कहा एक दिन मैंने जो हजूम देखा ना, मैंने कहा सज्जाद आप इमाम वक्त है ना, बेटा हाथ बुलंद करके दुआ कीजिए कि ज़मीन फट जाए और ज़ैनब मर जाए। अज़ादारों गैरत की शहजादी सर खुले बाजार से गुजर रही है। किसी ने पूछा आकाज़ादी कोई बात ऐसी है जो भूली नहीं? सुनोगी? जानती हो ना बीबी के मसाइब कौन कौन से हैं? अज़ादारों जब पूछा ना बीबी कोई बात ऐसी है जो भूली नहीं, बीबी रावी कहते हैं मसनद पे थी, मसनद से उठी ज़मीन पर बैठ गई, बैठ के कहा औरत तूने बड़ा मुश्किल सवाल किया। कहा आकाज़ादी कोई तो मरहला ऐसा है जो नहीं भूली? बीबी ने रो के कहा हाँ एक चीज़ नहीं भूली। कहा बीबी कौन सी? कहा 70 कदमों से भाई का गला कटते हुए देखा। कहा शिम्र कुंद खंजर चलाता रहा, शिम्र खंजर चलाता रहा,
खड़ी होकर देखती रही। कहा मुझे ऐसा लगता था कि ये मंजर मैं सारी ज़िंदगी नहीं भूलूंगी। कहा लेकिन जब शाम का दरबार देखा, मुझे भाई का कटा हुआ सर भूल गया, मुझे आईने लगा हुआ दरबार मुझे याद रहा। किसी ने कहा बीबी बीबी दरबार याद रहा? कहाँ? कहा लेकिन मैं दरबार भी भूल गई। का दरबार भी भूल गई। कभी भी कौन सा ऐसा जख्म है जो नहीं भूली? अब मैं बहनों के लिए जुमला दूंगी। आज़ाद और जानते हो अली की बेटी ने क्या कहा? अली की बेटी ने कहा जब शाम के 54 मोड़ों पर, शाम के मोड़ बड़े मुश्किल थे, कहा जब शाम के 54 मोड़ों पर शिमर मेरे सामने आता था, आके मुस्कुराता था और मुस्कुरा के कहता था ज़ैनब बुला अब्बास को, ज़ैनब बुला माजाए को। मैं आवाज़ देती रह जाती थी गाजी आजा। बहन की चादर उतर गई, अब्बास आजा। कानों के सिना से अब्बास का सर जमीन पे आता था। हाय आकाज़ादी तेरा मजाया आ गया। अला लानतुल्लाह। अल्लाह खुदा आपका गिरिया, आपका रोना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। सख्त मसाइब नहीं पड़ रही है। 2 जुमले सिर्फ तबर्रुकन अर्ज़ करती हूँ। घर जाकर इस जुमले को सोचना कि जिसका भाई मर जाए ना, और भाई भी वो भाई हो जिस पे फ़ख्र हो, भाई भी वो भाई हो कि जिसको देख के जनाब ज़ैनब कहती हो जिसका अब्बास जैसा भाई होगा। मैं देखूं उसके सर पे से चादर कौन उतारता है। खुदा तुम्हारे भाई सलामत रखे। अरे जिन बहनों के पीछे भाई खड़े होते हैं ना, वो बहनें बड़ी अमीर होती हैं। खुदा तुम्हारे बेटे सलामत रखे, अपनी बहनों की चादरों की हिफाजत करे तुम्हारे बेटे। तभी तो ज़ैनब को हर चौराहे पे अब्बास याद आए। शिमर कहता था बुलाओ अब्बास को। अब कहाँ है अब्बास? अब कहाँ है तुम्हारी चादर? अब कहाँ है हिजाब ज़ैनब? अज़ादारों इसीलिए तो कहते हैं बेटियों चादरें सरों से ना उतारा करो। ज़ैनब को बाज़ार शाम याद आ जाता है। अल्लाह आप सबकी इज़्ज़त महफूज रखे। अल्लाह हर बहन का मान सलामत रखे। अल्लाह साहिब खाना का चादर बिछाना कबूल व मंजूर फरमा। बीमार करबला के सदक़े कुल बीमारों को शफ़ाए कामिला अता फरमा। ख़ुसूसन कमन ज़हरा को शफ़ाए कामिला अता फरमा। बारे इलाहा उसका साया अपने बच्चों पे सलामत रखना। ज़िंदगी वाला बच्चा अता फरमाना। मालिक जो बे औलाद है उन्हें औलाद नरीना अता फरमा। मला सबको करबला व शाम का ज़व्वार बना। मला सबको अरबईन इमाम हुसैन की सआदत नसीब फरमा। ए मेरे पालने वाले, बेटियाँ बैठी हैं, माएँ बैठी हैं, ईमानदारी से बताइए आपके यहाँ रवाज है ना कि जिसके घर चेहलुम होता है आप वहाँ जाके उसको पुरसा देते हैं या नहीं? घर में कोई मर जाए तो चेहलुम वाले दिन सब आते हैं ना, तो आप मौला से क्यों नहीं कहती मौला आपके तो 72 का चेहलुम है, मौला आपके तो अली अकबर का चेहलुम है, मौला दिल यहाँ तड़पता है, मौला रास्ते खुलवाइए। हम करबला आके कहें असगर का चेहलुम, हम करबला आकर कहें अब्बास का चेहलुम। मौला सबको करबला और शाम का ज़व्वार बना। मौला हमारे जवानों को शहज़ादा अली अकबर का सिपाही बना। मौला हमारी बेटियों को शहज़ादी सकीना की कनीज़ बना। मौला हमें ज़हूर के रास्ते हमवार करने वालों में शुमार फरमा। ए मेरे पालने वाले, हमारी तमाम दुआओं से बढ़कर दुआ यूसुफ़ ज़हरा के ज़हूर में ताजील फरमा, इमाम वक्त के ज़हूर में ताजील फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। मातम हुसैन।